अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग और हम लोग जा रहे थे बेसमेंट में फर्स्ट टाइम, तो मैं सोचा वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर देती हूँ। सो हियर इट इज़। मम्मा पीछे चले ना, वो सबसे पे इस दिन भी जब हम वापस जा रहे थे तो मुझे ये तबरुक मिला था और नेक्स्ट डे मुझे टॉफ़ीज़ मिली थी, वो भी शायद मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं शेयर करूँगी। तो अब इसके बाद हम लोग इस दिन जा रहे थे मस्जिद कूफा और मौला अली के घर। तो ये मैं वहाँ से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने कहा बार बार मैं एक ही चीज़ दिखा नहीं रही, तो बस इसलिए मैं बस वो बता रही हूँ कि हम यहाँ जा रहे थे और हम पहुँच गए। यहीं से हम लोग ना पैदल ही कूफा जाएंगे, क्योंकि ना अलाउ नहीं होता। तो बस हमारी वहीं रुक गई है और वहाँ पर दूसरी बस होगी, आई थिंक यही होगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले आए हज़रत मीसा में तम्मार की ज़रिए पे, उसके बाद यहीं से वॉक करते हुए, थोड़ा सा ज़्यादा वॉक थी, हम लोग गए मस्जिद कूफा और मौला अली के घर। हम यहाँ थे, अंदर गए थे हज़रत में तम्मार के, उसमें हमने ज़री पे हमने ज़ियारत की। अब वहीं से निकल के सीधा हम जाएंगे यहाँ सीधा बैत अली में, जो मौला का घर कहते हैं जिसको, ठीक है। और फिर वहाँ पर भी दो दो रकत करके नमाज़ें हैं। तो मैं ये बता दूँ कि देखिए, अगर फिर भी आप मिशी ना भी कर रहे हो, फिर भी करबला में ना चलना काफ़ी होता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग कुछ कंफर्टेबल शूज़ वगैरह पहन के आएँ तो सही रहेगा, क्योंकि भले मिशी ना हो रही हो, लेकिन यहाँ पर सफ़र लंबे हैं और वैसे बस के सफ़र भी काफ़ी लंबे हैं। तो उस वजह से मैं सिर्फ कह रही हूँ, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं ना कि कैसे, मतलब स्लीपर्स वो सब, तो इसलिए मैं आपको दिखा दूँगी मैंने कौन से शूज़ लिए। मैंने ECS से लिए थे, मुझे तो सही बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, पम्प्स होते हैं ना वैसे, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। और हाँ, अब तक तो फ़िलहाल मुझे यही लगा जो इम्पोर्टेंट था बताना। अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मौला अली का घर और बस हम पहुँचने ही वाले हैं, तो बाकी आप आगे देखिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये है, मैं जिन शूज़ की बात कर रही हूँ ना, ये वाले हैं। इनका ना अगर मुझे लिंक मिला ना तो वो मैं रख दूँगी। मैं तो जाकर लिए थे, मैंने ऑनलाइन तो मंगवाए नहीं थे। ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मैंने शूज़ की बहुत कम करती हूँ शॉपिंग ऑनलाइन। वो एक ए स्टोर से मंगवाए थे, वो येलो थे, अब वो इतने गंदे हो गए हैं कि उसको यूज़ कर नहीं सकते। तो देखें, यहाँ पर हमें काफ़ी चलना पड़ा था। मैंने सारा जो आपको बताया वो यहीं से मैं चलते हुए आ रही थी। तो ये ऐसे मैंने बोला कुछ कंफर्टेबल आप पहनेंगे ना तो इजी रहेगा कि यार अगर मशीन नहीं भी है तो आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। और ये मैं वाइट कुछ दिखा रही हूँ, अजीब सी चीज़ थी, खाने की थी, मैंने तो देखा, लेकिन मतलब कभी इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर गई तो खाऊंगी ज़रूर। मतलब समझ नहीं आता उनकी कुछ स्पेशलिटी कुछ मुझे लग रहा था। तो ये हर जगह बहुत ये लोग सेल कर रहे थे और लोग खा भी रहे थे। ऑफिस ऑफ ओजन गिफ्ट्स हदियात। अच्छा, हम अंदर गए हैं तो यहाँ पर ना एक कुआं है और वो जगह है जहाँ पर मौला अली को गुस्ल दिया गया था। तो वो दोनों चीज़ें, और वो जो कुआं का पानी है वो बाहर मिलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थी, तो मैंने रिकॉर्ड किया। और यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि औरतों का अलग है मर्दों का अलग है, यहाँ पर सबको एक साथ ही ज़ियारत करने को वो होती है।
और ये है वो जगह जहाँ पर गुस्ल दिया था, ये है कुआँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी। बाकी मेरी ना तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए ये काफ़ी लेट मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी इतने बड़े व्लॉग को एडिट करने की। थोड़ा बड़ा ये हो गया और अभी इंशाल्लाह कंटिन्यूटी में मैं व्लॉग्स को डालती रहूँगी। देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये हमने कुएं का पानी लिया है, वो कुआं अंदर था, पानी बाहर से मिल रहा है। आप लोगों को भी जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो बाहर से पानी मिलेगा और कुआं अंदर। ये रश देख रहे हैं आप लोग, ये रश है पानी का। वहाँ से पानी वो करके इसी साइड हम लोग मुड़े और सीधा जा रहे हैं अब हम लोग मस्जिद के अंदर। और वहाँ पर काफ़ी अमाल है, मैं बताना भूल गई 72 रकत है यहाँ पर। वैसे आगे व्लॉग्स में मैंने बताया है, क्योंकि हम मस्जिद हन्नाना भी गए तो वहाँ पर भी जो है वो अमाल थे, फिर मस्जिद सहला में भी थे, तो वो सबका मैंने मतलब पूरा करके बताया है कि कितने अमाल थे टोटल। लेकिन यहाँ पर तो 72 रकातें थी, मुझे याद है। और यहाँ पर काफ़ी मौज़े हुए हैं और वो भी मैंने टाइम टू टाइम आपको इसी में बताए हैं। अगर आपको इसका कोई डिटेल कुछ पता करना है तो मैं ज़रूर बताएगा, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी एक डिटेल। तो यहाँ पर हम काफ़ी देर से थे, हमने बहुत नमाज़ें पढ़ी हैं। मतलब यहाँ पर पहले ना काफ़ी नमाज़ें हैं 2-2 रकत के वैसे हर मुकाम पर है कि हमने एक साथ सबकी पढ़ ली। अब हम बस ज़ियारत करेंगे, जैसे कि मुकाम में हज़रत आदम, मुकाम में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, मुकाम में हज़रत मुकाम में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के अलावा मुकाम में इमाम अमीरुल मोमिनीन, या फिर दाखिले मस्जिद कूफा, ऐसे करके 2-2 रकात हैं। और हाँ मैंने बता दिया ना ज़्यादा, तो बहुत सारी हैं। हम लोग तो ये देखते हैं कि कब ख़त्म होंगी, और अब हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर बस हम लोग ज़ियारतें कर रहे थे, मतलब हमें ना रात हो गई थी वापस आते आते। और अलग अलग, क्योंकि अलग अलग मुकाम होते हैं, चल के जाना पड़ता है। पहले हमने सब नमाज़ें पढ़ ली थी। पहले तो ये होता था कि जिस जगह जो मुकाम है ना उस जगह जाकर 2-2 रकत नमाज़ पढ़ें, लेकिन इस बार ये हुआ था कि हमें एक साथ नमाज़ें पढ़ा दी थी और उसके बाद फिर जो है वो हम लोगों ने ज़ियारतें की थी। तो ये एक हमें कन्वीनियंट लगा कि चलो यार बस ज़ियारत करनी है और इतना कोई वो नहीं करना, बार बार रुकना नहीं है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के उस पर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ना बहुत सारी ज़ियारतें हैं, जैसे नमाज़ें बहुत हैं तो वैसे ज़ियारतें बहुत हैं। मुकाम में ये दक्का तो तवा, ये सारे जो मुकाम अभी जिसकी नमाज़ें पढ़ी नहीं, तो क्या हुआ दक्का तो कवा यहाँ वो ये कौन सा मुकाम है? पहला मुकाम था मुकाम दक्कतुल कज़ा, जहाँ पर मौला अली फ़ैसले करते थे, जो भी ठीक है जो भी आता था, जो भी फ़ैसले होते थे वो करते थे। और दूसरा मुकाम जो मैंने दिखाया उसमें वो उन्होंने एक मौज़ा है, वो पूरा मैं किसी उसमें सुनाऊंगी, तो उसका फ़ैसला किया था यहाँ पर। वो एक औरत आई थी, उसका जो है ना बहुत पेट फूल गया था, तो फिर जो है ना मौला ने क्या कहते हैं कुछ मतलब समरी ये है कि उसने कहीं से पानी पी लिया था, तो उसके उसमें कीड़ा चला गया था पेट में। तो जब मौला ने अपने उस मौज़े के ज़रिए उस कीड़े को बाहर निकाला और फिर वो पता लगा कि पेट इससे फूल रहा था। ठीक है, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, एक मिनट। अच्छा, हज़रत ख़िज़र का घर, छोटे छोटे मुकाम है काफ़ी। मुकाम
हज़रत इब्राहीम मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आबो में अमाल ही से शुरू हुए। ये 4 रकअत नमाज से ये वो दरवाज़ा बाब सब्बान यही है जहाँ से अज़हा आया था और अपनी मुश्किल को हल करके यहीं से वापस चला गया। इस दरवाजे का नाम है इस दरवाज़े का नाम है बाब सुमान। यहाँ से अज़हा आया था मौला अली के पास और ना सब डर गए थे कि मतलब अज़हा मतलब सांप बोल दें, ठीक है। और फिर सब डर गए थे, लेकिन वो सिर्फ मौला अली से अपनी मुश्किल को हल करवाने के लिए आया था। मकाम महल कश्ती नूह, यहाँ से वो हज़रत नूह की कश्ती के लिए पानी वो हुआ था, ये वो है पानी निकला था हज़रत नूह की कश्ती के लिए। मकाम रसूल खुदा। रसूल खुदा जब मेराज पे जा रहे थे तो जिब्राइल आमीन ने जो पूछा, फिर रसूल खुदा यहाँ आके 2 रकअत नमाज पढ़ी। इसका मकाम का नाम मकाम नबी मोहम्मद लिखा मकाम रसूल खुदा भी आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इस पत्थर को ज़रा देख लीजिए, ये जो है कोई मकाम नहीं है, ये जो है मौला अली के दौर में मौला ने एक लकड़ी को नस्ब किया था, उसके साये के ज़रिए से नमाज ज़ोहर और असर के औकात को मालूम करते। अच्छा, ये मकाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जहाँ पर ना मौला की दुआ कबूल हो गई थी, क्योंकि वो 70 साल तक, हाँ हाँ, अच्छा 70 साल तक हज़रत आदम की दुआ कबूल तौबा कबूल नहीं हुई थी। फिर हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने कहा कि आप जो है वो पंजतन पाक का वास्ता देकर दुआ करें तो कबूल होगी, तो फिर वो कबूल हो गई थी। मकाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ना भाई हम नहीं जा रहे। यहाँ मुकाम ज़ैनुल आबिदीन है और वो है जहाँ पर मौला अली को ज़रूरत लगी थी। और एक और मुकाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मुकाम नूह बिल्कुल मेरे सामने। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मौला अली को ज़रूरत लगी थी, ये वो मुकाम है। और बस बाकी अब मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो ये है हमारा लास्ट मुकाम और हम जो है वो अब जाएंगे होटल। 7:30 पौने 8 हो रहे हैं। बहुत मतलब ये वाला ना हेक्टिक होता है काफ़ी। नमाज़ें काफ़ी हैं, मगरिब भी हमने यहीं पढ़ी, फिर अमाल काफ़ी हैं, फिर ज़ियारतें हैं, तो इसलिए बस थक गए हैं। मतलब मैं बताती हूँ, 2-2 रकअत करके नमाज़ें हैं। जैसे कि 2 रकअत मैंने शायद पहले बताई थी, हाँ 2 रकअत हज़रत आदम की, हज़रत नूह की, फिर हज़रत आबिदीन की, फिर हज़रत जिब्राइल की, फिर क्या कहते हैं हज़रत आदम वाली की ना 4 हैं, हाँ उसमें 4 पढ़नी होती हैं, बाकी सब में 2-2 पढ़नी होती हैं। और हाँ फिर हाँ यही सब थी। अब बाकी मुझे जितनी याद आ रही है, लेकिन आपको बता दूँ कि काफ़ी मुकाम होते हैं यहाँ पर, काफ़ी अमाल होते हैं करने के लिए, तो यहाँ पर ये लंबा टाइम हो जाता है। बस अब मैं ना थोड़ी देर टाइम मिला था तो मैंने कहा मैं बता दूँ। और बस हम लोग होटल जा रहे हैं, तो मैं यहीं तक अपना व्लॉग एंड करती हूँ। ये वाला मैं डे शायद 5, हाँ ना, ट्यूसडे के बाद, हाँ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ डे 5 से स्टार्ट करते हैं कल, और देखते हैं कल की क्या रूटीन है। टिल देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट वाज इट। आई होप कि आपको एक व्लॉग पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके बाद शेयर करूँगी, इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर कर दूँगी। आप लोग को पसंद आ रहे हो ना व्लॉग, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।